الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो और उसे अंधे कुएं में डाल दो। कोई गुज़रने वाला काफ़िला उसे उठा लेगा अगर तुम करना ही चाहते हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा जो कुरान मजीद में सूरह यूसुफ के अंदर बयान किया गया है और जिसके बारे में ख़ुद कुरान ने ये कहा कि ये सबसे बेहतरीन क़िस्सा है, उसी सूरह यूसुफ की ये आयत नंबर 10 है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। और उसी क़िस्से का ये एक ख़ास मंज़र है जो अभी आपने सुना। हम तो क़िस्सा सुनते हैं और सुन करके गुज़र जाते हैं, लेकिन क़िस्से का जो असल मकसद होता है कि उसमें कुछ इबरत और नसीहत की बातें होती हैं, हमारी तवज्जो उसकी तरफ कम जाती है। अब यही एक मंज़र है, इस पे आप गौर कीजिए। कई नसीहत और इबरत के पहलू हैं, कई रहनुमाइयाँ हैं जो एक मुख्तसर से जुमले के अंदर छुपी हुई हैं। यहाँ पर जो मंज़र बयान किया जा रहा है वो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बहुत सारे भाई थे, 11 भाई थे। कुछ हकीकी भाई थे, कुछ सौतेले भाई थे। उनको इस बात पर तकलीफ़ होने लगी कि वालिद साहब यूसुफ को ज़्यादा चाहते हैं, हमको कम चाहते हैं। यूसुफ को ठिकाने लगाओ तो फिर अल्लाह ये वालिद साहब की चाहत हमारी तरफ मुड़ जाएगी, हमें ज़्यादा चाहने लगेंगे। अब ठिकाने लगाने के लिए बाहम मशवरे कर रहे थे। उसी मशवरे का ये तज़किरा है। मशवरे में तरह तरह के मशवरे आए। एक कहने वाले ने ये कहा कि कत्ल ही कर डालो, किसी ने कहा उसे कहीं फेंक दो, निकाल दो। किसने ये मशवरा दिया था कि उसे कत्ल कर डालो? भाइयों में से किसी ने दिया था और उन्हीं में से एक दूसरे भाई ने ये मशवरा दिया कि कत्ल मत करो, इनको अंधे कुएं में डाल दो। अब ये भाई जिसने कि कत्ल करने से रोका और अंधे कुएं में डालने का मशवरा दिया, ये कौन था? कुरान ने तो उसकी वजाहत नहीं की है, लेकिन तौरात के अंदर ये तज़किरा है कि वो उसके उनके बड़े भाई थे जिनका नाम यहूज़ा था। क्यों ये मशवरा दिया? कत्ल से फौरी तौर पर जान के ख़त्म होने का मामला यकीनी था।
और अंधे कुएं में डालने की वजह से इस बात का इम्कान था कि उनकी जान शायद महफूज रह जाए, इसलिए कि कत्ल नहीं करेंगे ये लोग, वहाँ वो पड़े पड़े मर भी सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई गुज़रने वाला काफ़िला गुज़रे पानी की तलाश में और उससे उनकी मुलाकात हो जाए, वो उन्हें कुएं से निकाल ले, अपने साथ लेके चला जाए। अब बड़े भाई ने जो मशवरा दिया, ये सोच करके दिया कि बड़ी मुसीबत से उसको बचाया जाए, चाहे छोटी मुसीबत में वो मुब्तला हो जाएगा। अगर सीधे सीधे ये कहते कि कत्ल ही नहीं करो, ये सब करना ही गलत है, तो बाकी भाई इनके भी मुखालिफ हो जाते, इनके भी दुश्मन हो जाते। लेकिन मशवरे का रुख बदला और बड़े नुकसान से छोटे नुकसान की तरफ रहनुमाई की। यहाँ उनके ज़हन ख्याल में ये बात नहीं आई कि ये इसको बचाना चाहते हैं, ये इनके खैर खा हैं। वो तो हमारी मजलिस में हमारे साथ शरीक हैं, मशवरा में अपनी बात हर एक को रखने का हक़ है, वो भी रख रहे हैं। लेकिन फिरासत और ज़हानत ये होती है, खैर खाही ये होती है कि अगर बिल्कुलिया किसी के बारे में हम कोई भलाई नहीं कर सकते, तो जितना भला कर सकते हैं उतना भला करें। एक किरदार ये है। और दूसरा किरदार क्या है? भाई हैं, सौतेले भाई हैं, भाई से ये कभी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बुरा चाहेगा। लेकिन शैतान जब बहकाता है, शैतान जब उकसाता है, शैतान जब गुमराह करता है, तो इंसान अपनी हैसियत को भूल करके कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक वो नफ्सियात, एक वो किरदार, वो भी सामने है कि बैठ के साजिश कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और अपने सगे भाई को मारना चाहते। और दूसरी तरफ वो कि एक भाई जो थोड़ा हमदर्दी रखता है, वो बचाना भी चाहता है जितना वो कर सकता है उसके लिहाज से। तो अब ऐसे मौके पर कौन सा किरदार अच्छा है और कौन सा किरदार गलत है, दोनों का नक्शा सामने आता है, दोनों की तस्वीर सामने आती है। और भले इंसान को कौन सा रवैया अपनाना चाहिए, इसकी रहनुमाई मिलती है। एक दूसरी बात जो इस आयत में बताई गई कि अंधे कुएं में डाल दो, कोई काफिला गुजरेगा वो उसे उठा लेगा। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारते, अरबी ज़बान में लुक़्ता कहते हैं गिरी पड़ी चीज़ को, गुमशुदा चीज़ को। अब ये तो डाल के चले जाएंगे, कोई उनका पुरसान हाल नहीं होगा, कोई उसकी देख रेख करने वाला और हिफाजत करने वाला नहीं होगा। जो गिरी पड़ी चीज़ होती है, हर आदमी अपने सामान की हिफाजत करता है, लेकिन कहीं खो गई, कहीं गिर गई, तो फिर उसकी हिफाजत कोई नहीं कर रहा होता है। जो चाहे उठा ले, जो चाहे ले जाए, जो चाहे इस्तेमाल करे। अब इन्होंने तो अपने अंदाज से सोचा कि कोई काफिला गुजरेगा और उठा ले जाएगा, इस तरह उनकी जान बच सकती है। लेकिन एक मसला ये है कि कहीं भी कोई गिरी पड़ी चीज़ हो, उसको कोई भी उठा ले, ये दुरुस्त है या नहीं, ये जायज़ है या नहीं। कहीं भी कोई चीज़ अगर गिरी पड़ी नज़र आए तो क्या करना चाहिए? चीज़ हमारी तो है नहीं, हमारा उस पर हक है क्या? नहीं है। इसी आयत से हमारे उलमा ये इस्तिंबात करते हैं कि कोई भी चीज़ जो गैर महफूज हो, गिरी पड़ी हो, कहीं किसी ने डाल दिया हो, अगर उसके ज़ाया होने का ख़तरा है तो उसको उठा करके अपने तहवील में ले करके उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये जायज़ है जब ज़ाया होने का ख़तरा हो। और जब ज़ाया होने का ख़तरा ना हो
तो फिर हो सकता है कि जिसकी चीज़ है वो ढूंढते हुए आए और उसको पा जाए और असल मालिक तक पहुंच जाए। जिसने हिफाजत की गर्ज से उठाया है उसके लिए वो चीज़ उसकी नहीं हो जाएगी, वो एक अमानत होगी, उसकी वो हिफाजत करेगा और कोशिश करेगा कि जिसकी चीज़ है उस तक पहुंच जाए, उसके लिए वो ऐलान करे। अबू दाऊद की एक रवायत है कि एक सहाबी ने आके पूछा कि अगर गिरी पड़ी चीज़ मिले तो क्या करें। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हारी चीज़ तो है नहीं। उस शख्स ने कहा कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके ज़ाया होने का ख़तरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा तुम्हें महसूस होता है तो ठीक है, तुम उठा लो, लेकिन तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी कि साल भर तक ऐलान करो। जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे कोई और मकाम हो, ऐलान करो। अर्रिफा सनतन, ये हदीस के अल्फाज हैं। और अगर साहिब माल मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले तो फिर तुम्हें यह हक है कि तुम उसको जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। और जब सामान जिसका है वो अगर पहुंच करके हासिल करना चाहे तो उसे दे दो। अगर उस पर तुम्हारा कुछ खर्च हुआ है तो तुम उसका मुतालबा उससे कर सकते हो, इसलिए कि खोई हुई चीज़ जानवर भी हो सकती है जिसकी हिफाजत पे खर्च हो। खोई हुई चीज़ कोई बच्चा भी हो सकता है लावारिस, जो फेंक दिया जाता है। ख़ास तौर से आजकल हम लोग देखते हैं बच्चियों को लोग पालना नहीं चाहते, बोझ के डर से ले जाके कहीं डाल देते हैं। तब उसको ज़ाया होने देना सही नहीं है। उसको अगर कोई उठाता है, हिफाजत करता है, निगरानी करता है, पालता है, तो उस पर जो कुछ भी वो खर्च करेगा वो नफली सदका है। और अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसका खर्चा बर्दाश्त करे। इसलिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक तरह का मामला आया तो आपने कहा, देखो ये तुम्हारा सगा नहीं होगा, जो बच्चा तुम उठा के लाए हो, ये तुम्हारा मुतबन्ना हो सकता है। तुम इसकी निगरानी कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए कार सवाब है, तुम इसके वली बन सकते हो, सरपरस्त बन सकते हो, लेकिन इसका खर्चा बैतुल माल पे है, तुम आकर के ले जाना है बैतुल माल से। मैं जो बात समझा रहा था कि ऐलान करे, अगर मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दे। उसकी ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि इसको मैं हड़प कर लूँगा, ये चीज़ मैं रख लूँगा। हाँ, अगर नहीं आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट पहुँच गया है, वो रख ले। लेकिन अगर जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो पकड़ा जाएगा। इसी आयत से इस्तिदलाल किया है हमारे उलमा ने कि काफ़िले वाले आएँ और उस गिरी पड़ी चीज़ को उठा ले जाएं और फिर उसको जिस तरह चाहें यूज़ करें। यहाँ पर एक और बहुत नाजुक मसला बयान किया है हमारे उलमा ने। कहा कि इस तरह कोई बच्चा अगर गिरा पड़ा मिलता है तो यहाँ तो किस्से में यह है कि वो गए और बाज़ार में बेच दिया, गोया वो उनकी चीज़ हो गई और गुलाम की तरह उन्होंने बेच दिया। तो क्या इस तरह लावारिस बच्चा जो मिल जाए वो गुलाम की हैसियत रखता है या आज़ाद की हैसियत रखता है? इस तरह किसी को न गुलाम बनाया जा सकता है, न गुलाम की हैसियत दी जा सकती है, न बेचा जा सकता है। वो आज़ाद रहेगा, आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। ये जो कुछ किया था उनके उस काफ़िले वालों ने, वो शरई एतबार से दुरुस्त नहीं था। बस किस्सा है, बयान करना था, बयान कर दिया। उन्होंने तो कम कीमत पे बेच दिया था और उन्होंने ये डर था कि कहीं ये चीज़ जिसकी है, ये बच्चा जिसका है, वो अगर हम तक पहुंच जाए और ये सवाल कर दे कि कहाँ से लाए तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए वो जल्द से जल्द कम कीमत पे बेच करके अपने आप को अलग करना चाहते थे। कानून मिन ज़ाहिदीन, वो उसे रखना नहीं चाहते थे, इसलिए कि उन्हें रिस्क था, ख़तरा था।
तो जो दूसरी रहनुमाई इससे मिलती है कि कोई भी इस तरह की गिरी पड़ी चीज़, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, अगर ज़ाया होने का ख़तरा है तो उसे अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है, और जिसकी चीज़ है वो अगर तलब करे पहुंच जाए तो उसको दिया जाएगा, उस पर खर्च हुआ है तो लिया जाएगा, ये जायज़ है। और अगर कोई नहीं आता तो फिर एक ख़ास मुद्दत के बाद जिसकी सराहत अल्लाह के रसूल ने की, उसको इस्तेमाल करने का उसे इख्तियार है। लेकिन आपने कुछ चीज़ों की और निशानदेही की। उसी रवायत में ये है कि अगर किसी सामान के बजाय कोई बकरी मिल जाए जो बिल्कुल आज़ाद फिर रही है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसको अगर कोई ले ले, अल्लाह के रसूल ने कहा या तो वो तुम्हारा है, या जिसका है तुम्हारा भाई उसका है, या भेड़िया उसे खा जाएगा। तो भेड़िया को खाने देना ये सही नहीं है। तुम उसे पकड़ो, और अगर मालिक के मकान ये जानवर का मालिक आ जाए तो तुम उसके हवाले कर दो, और वो ना मिले तो वो चीज़ तुम्हारी है। फिर उसने पूछ दिया कि अगर बकरी के बजाय कोई ऊंट हो, अल्लाह के रसूल ने यहाँ जवाब दूसरा दिया, कहा ऊंट से तुम्हारा क्या लेना देना, उसकी हिफाजत का मसला नहीं है, उसके पास अपने ज़िंदा रहने का सामान मौजूद है। पानी की ज़रूरत होती, हफ्ते भर का पानी वो रखे रहता है, और कहीं भी घूम फिर करके मज़ीद पानी वो हासिल कर सकता है। खाने पीने की चीज़ भी घूम करके चर सकता है, और ऐन मुमकिन है कि चाहे उसका मालिक ढूंढते हुए ना आए, लेकिन वो खुद घूमते फिरते अपने मालिक के पास पहुंच जाए। बहुत सारे जानवर इधर उधर भटक जाते हैं, फिर लौट के चले आते हैं अपने घर। उसको तुम्हें अपने तहवील में नहीं लेना है, उसको वैसे ही तुम छोड़ दो, देर सवेर वो अपने मालिक तक पहुंच जाएगा। उसके ज़ाया होने का ख़तरा नहीं कि कोई भेड़िया खा जाएगा, कोई उसको ये कर लेगा। अगर कोई पकड़ भी लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता, उसका ज़िम्मेदार वो है। तुम उसे रख करके अपने सर क्यों कोई ज़हमत मोल लेना चाहते हो? तो जहाँ ज़ाया होने का डर नहीं हो, वहाँ के लिए वो हिदायत है। अब ये सब जो हिदायत हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये सब मसला आता रहता है। कहीं कोई चीज़ गिरी पड़ी मिल गई, कहीं कोई गुमशुदा चीज़ मिल गई। ऐसे मौके पे हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारा रोल, हमारा किरदार क्या होना चाहिए? एक मुख्तसर से वाक़े में, किस्से के पैराए में उसकी रहनुमाई कर दी गई है कि हम ऐसे मौके पर क्या करें, हमारी उस वक्त क्या जिम्मेदारी है। तो ये दूसरी रहनुमाई है जो इस आयत से मिलती है। एक तीसरी बात और है जो उससे ज़्यादा अहम है। आखिरी जुमला कहा गया, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम करना ही चाहते हो। यानी ये जो साजिशें कर रहे हो, गलत मंसूबे बना रहे हो, ये करना नहीं चाहिए। ये करना इंतहाई घिनौनी हरकत है। इस तरह के अंदाज से सोचना, इस तरह का रवैया अपनाना इंसानियत से परे है। लेकिन अगर अपनाते हो तो भी तुमको ये सोचना चाहिए बार बार कि कितनी निचली सतह पे हम उतर जाएं और कितनी निचली सतह पे न उतरें। अगर तुम बहुत ही घटिया सतह पे उतर जाओगे तो ये चीज़ इंसानियत को भी दावदार बनाएगी, इंसानियत को भी क्या कहते हैं, धब्बा लगाएगी। तो कम से कम इंसानियत का पासो लिहाज रखते हुए भी बहुत सारी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जो हरकत की तुम करने के बारे में सोच रहे हो। जैसे हमारा किसी से झगड़ा हो, उससे हम लड़े भिड़े, इसको आम हालात में कोई गलत नहीं समझता अपना हक हासिल करने के लिए। लेकिन एक मासूम बच्चा है जिससे हमारा कोई मामला ही नहीं हो सकता, अब उसको हम मारें, उसको हम कत्ल करें, ये तो उससे ज़्यादा घटिया हरकत है ना।
वहाँ तो ये है कि अगर मामला हो गया है तो सुलह सफाई या अपना हक हासिल करने के लिए केस मुकदमा और क्या कहते हैं पंचायत, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, उसके ज़रिए उस मसले को हल करें बजाय इसके कि झगड़ें। वो राह अपनानी चाहिए। और अगर उसको छोड़ करके किसी ने आपस में हाथापाई कर ली, शख्स कह दिया, तो उसको उतना मायूब नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर किसी मासूम की जान के कोई दर पे है, किसी मासूम को कोई ज़ख्म पहुंचा रहा है जिसका कोई रोल नहीं है इस तरह की चीज़ों में, ये तो इंसानियत से गिरी हुई बात है ना। आजकल जो नफ़रत का माहौल बन गया है, उस नफ़रत के माहौल में हो क्या रहा है? जिससे लड़ना चाहिए, जिससे मुकाबला करना चाहिए, उससे तो कम करते हैं। और जो कमज़ोर तबकात हैं, बच्चे और औरतें, उन पर ज़्यादा जुल्म ढाते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। फ़लस्तीन में हमने आपने देखा कितने बच्चों को मार डाला, कितनी औरतों को मार डाला। ये इंसानियत से गिरी हुई बात है, ये बदनुमा तरीक़ा है, ये बुरा किरदार है। ये जो जुमला आया इन कुंतुम फ़ाइलिन, अगर तुम्हें करना ही है तो कत्ल के दर पे ना हो, उससे नीचे की चीज़ जिसके ज़रिए मसला हल हो सकता है, एक तो बेहतर तरीक़ा है और एक ये है कि कह सुन करके थोड़ा निमट करके भी कभी कभी मसला हल हो जाता है। तो ये भी एक तीसरी बात है जो समझाई गई है। अगर हमारी समझ में ये बातें आती हैं तो ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल से ताल्लुक़ रखती हैं। वहाँ हमें और आपको अपने रवैयों में इस सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए। ये क़िस्सा इन्हीं तनाजुर में सुनाया गया है और यही रहनुमाइयाँ दी गई हैं। सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस यूँ ही नहीं कहा गया है। इसमें इंसान हो, जिन हो, शैतान हो, जानवर हों, फरिश्ते हों, सबकी नफ्सियात, सबकी फ़ितरत, सबकी आदात का तज़किरा है और उनके आला किरदार क्या है उसका भी तज़किरा है, उनके बिगड़े हुए और अदना किरदार क्या है उसका भी तज़किरा है, और उसकी रोशनी में सही तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए उसकी भी रहनुमाई है। क्या बादशाह, क्या कैदी, क्या ग़ुलाम, क्या बच्चा, क्या रिश्तेदार, सबका इसमें तज़किरा है। उस लिहाज से हमें और आपको गौर व फ़िक्र करके इससे रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।